राम राम, जय हिंद। आज तुम लोगों को हम बताने वाले हैं कि 30 दिन पहले, मतलब कि भर्ती जिस दिन है उसके 30 दिन पहले हमें किन बातों का ध्यान में रखना है जिससे कि हम रनिंग में बेहतर कर सकें 30 दिन बाद, जब वो जो भी हमारी रनिंग होने वाली है। ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले हम जिस चीज़ के बारे में बात करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। खासकर रनिंग के लिए स्टेमिना बूस्टर जो रनर्स के लिए ही बनाया गया है, गर्मियों के लिए बिल्कुल सूटेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने वो सारी चीज़ें ऐड की हैं जिससे इसका तापमान ज़्यादा ना बढ़े। लेने के लिए यूपी, बिहार, एमपी तीनों स्टेट के लोगों के लिए 750 रुपये है, अदर स्टेट के लिए 850 रुपये है। ठीक है। तो पेमेंट इसी नंबर पे करना है 72 688 015 78। ध्यान रहे ये चीज़ें कुछ ही दिन तक के लिए हैं, उसके बाद वो रेट बहुत बढ़ जाएंगे। तो तुम लोगों से बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं जितना खरीद सकते हो ले लो, क्योंकि तुम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। इसके अलावा तुम्हें दूसरा कोई सप्लीमेंट नहीं लेना है। अब कुछ लोगों को ये दिक्कत थी कि भैया कैश ऑन डिलीवरी नहीं है तो हम भरोसा कैसे करें। तो भरोसे के लिए देखो यार, ये स्लिप है मेरे पास। ठीक है। ये कुरियर स्लिप है, जहाँ भी हम कुरियर भेजते हैं उसकी ये स्लिप है। तो तुम जैसे ही पेमेंट करते हो उसके 24 घंटे के अंदर, तुमने जिस समय भी पेमेंट किया उसके 24 घंटे के अंदर तुम्हारे पास ये स्लिप व्हाट्सएप पे आ जाएगी। ठीक है। जिसमें तुम्हारी ट्रैकिंग आईडी होगी। जब तुम ट्रैक करोगे तुम्हारा उसमें नाम मिल जाएगा। ठीक है। तुम्हारा एड्रेस और कहाँ से पार्सल मेरा यहाँ से निकला है कि नहीं, अभी कहाँ पे है पार्सल, सब कुछ जानकारी उसमें मिल जाएगी 24 घंटे के अंदर। तो बिल्कुल भरोसा कर सकते हो। ठीक है। और वैसे भी 700-800 रुपये के पीछे तो हम ये चूतियापा नहीं करेंगे। ठीक है। 30 दिन पहले, मतलब जिस दिन भी भर्ती है उसके 30 दिन पहले हम क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि रनिंग में कोई डिफिकल्टी ना आए, रनिंग में कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना आए। ठीक है। तो सबसे पहला काम देखो, हम हमेशा सबको समझाते आए हैं और आज भी वही चीज़ें समझा देंगे, क्योंकि इसमें कुछ अलग है नहीं, इसमें कुछ अलग है नहीं। और सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी की वजह से हो रही है, वो है पानी की कमी। सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी वजह से हो रही है लोगों को, और ये चीज़ें लोग समझ नहीं रहे हैं, कंसीडर ही नहीं करते हैं। पानी की कमी बहुत बड़ी दिक्कत है, समझो मेरी बात को। तुम्हें लगता है कि जब तुम प्यास लग रही तभी पानी पियोगे, नहीं होने वाला इससे कुछ। ठीक है। या तो फिर फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स खाओ, अगर वो भी नहीं खा रहे हो तो मिनिमम 4 लीटर पानी तो लगेगा ही लगेगा बॉडी को। ठीक है। और 4 लीटर पानी सिर्फ पानी नहीं लगेगा, इसमें तुम्हें 1 चम्मच कम से कम, तुम्हें 1 चम्मच कम से कम ORS डेली पीना पड़ेगा अगर रनिंग कर रहे हो। क्योंकि देखो गर्मी में नॉर्मल लोगों का हाल ऐसा ख़राब है, मतलब नॉर्मल जो इंडिविजुअल है उन्हीं की गर्मी में बैंड बजी पड़ी है कि पसीना निकलता रहता है, सोडियम जा रहा, सब कुछ जा रहा। तुम तो वर्कआउट कर रहे हो, तुम्हें तो और दिक्कत आ रही होगी। तो इसलिए 1 चम्मच ORS डेली लगेगा ही लगेगा 30 दिन पहले। जब भी रनिंग होती है उसके 30 दिन पहले चीज़ें तुम्हें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, जिससे कि उस दिन जिस दिन रनिंग है उस दिन चक्कर ना आए, सर दर्द ना हो, ये सब दिक्कतें ना हो। ठीक है। दूसरी चीज़, 30 दिन जब रनिंग के बचते हैं तो हमेशा याद रखा करो 30 दिन, 15 दिन, 7 दिन ये बहुत क्रूशल होते हैं तो भर्ती के इतने दिन पहले। ठीक है। तो क्या करना है हमें करना ये है कि जो 30 दिन पहले है अपना वर्कआउट मत चेंज करना, वर्कआउट मत चेंज करना, बस कोशिश करना जो टारगेट है। अब टारगेट क्या है? टारगेट ये है तुम्हारा, जो तुम्हें टाइमिंग दी गई है, जो तुम्हें भर्ती की टाइमिंग दी गई है उसको चेस करो बस। टारगेट रनिंग मतलब कि जो भी तुम्हें टाइमिंग दी गई है भर्ती की, बस उसको कंप्लीट करना है। तुम्हें कुछ नया प्लान नहीं बनाना है, कुछ नया शेड्यूल नहीं बनाना है, कुछ नई भी तरीके से प्लानिंग करके तैयारी नहीं करनी है। जो चल रहा था उसी को इम्प्लीमेंट करना है, कुछ भी फेरबदल नहीं करना है। और 30 दिन में 4 दिन का आपका ब्रेक रहेगा जो कि होगा ऑफ डे। ठीक है। तो 26 दिन आपको वर्कआउट करना है। 2 चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है। तीसरी चीज़ ये है, कोई नई एक्टिविटी मत ऐड करना। अगर देखो किसी का भी कंपटीशन है तो उसके लिए चीज़ें बहुत क्रूशल हो जाती हैं। ठीक है। अगर भर्ती की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी नॉर्मल भर्ती की तैयारी कर रहे हो जिसमें ज़्यादा रनिंग नहीं मांगी गई है तब बात अलग है। बट अगर कोई भी नेशनल इंटरनेशनल खेलने जा रहा है, ध्यान रखना कोई भी नई एक्टिविटी ऐड मत करना। एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि कुछ लोग बोल देते हैं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऐड कर देते हैं, आखिरी के 30 दिनों में चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है बढ़िया, आखिरी के 30 दिनों में उतना काम नहीं करेगी क्योंकि आपने पहले कभी नहीं करी है, क्योंकि 30 दिन तो उसको तुम्हें समझने में लग जाएगा मसल को। ठीक है। तो कोई भी नई एक्टिविटी आखिरी 30 दिन में मत ऐड करना। ठीक है। चौथी चीज़, प्रोटीन थोड़ा सा इंक्रीज कर देना। 30 दिन पहले, 7 दिन पहले नहीं, 30 दिन पहले प्रोटीन इंटेक थोड़ा सा इंक्रीज कर देना। इससे क्या होगा, इससे मसल को रिकवरी अच्छी मिल जाएगी, और मसल रिकवरी अच्छी होगी तो हमें इंजरी के चांसेस कम होंगे। हम जितनी भी रनिंग कर रहे हैं उसमें हमें 100% देने का मौका मिलेगा, क्योंकि प्रोटीन हमें स्ट्रेंथ भी देता है, हमारी हड्डियों को भी प्रोटेक्ट करता है, सब कुछ कर रहा है। तो 30 दिन पहले थोड़ा प्रोटीन इंटेक बढ़ा देना, 10-20 ग्राम जितना भी बढ़ा पाओ। ठीक है। आखिरी चीज़ अगर हम यहाँ पर बात करें,
कार्ब्स थोड़े से कम कर देना। थोड़े से कम करने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल कम कर दोगे। कार्बोहाइड्रेट दिन भर में थोड़ा सा, जैसे कि 8 रोटी खाते हो तो 4 रोटी खाना, 2 कटोरी चावल खा रहे हो तो 1 ही कटोरी में। क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे वेट आपका कम होगा, ठीक है, प्रोटीन आप बढ़ा रहे हो तो मसल बन रही है, ठीक है, जिससे आपकी जो मसल होगी वो जाके जब ग्राउंड पे जब जाओगे तो वहाँ पे फ्यूल का काम करेगी, ना कि आपके होम ग्राउंड पे, ठीक है। तो बस इतनी चीज़ें याद रखनी है और बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन है नहीं। राम राम।